मैंने उपलब्ध करवा दिए थे आप लोगों को, है ना? हाँ जी, मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं। आप लोग हिस्ट्री के अपडेट सेक्शन में जाकर के देख लीजिएगा। पूरा A4 मैंने हिस्ट्री का बनवा के आपको मॉडर्न हिस्ट्री का उपलब्ध करवा दिया है, ठीक है? चलिए, तो फाइनली आप लोगों को मजा आ गया। ये बढ़िया बात है कि आप लोग जो, हाँ, 154 पेजेस हैं उसमें। भैया मैं सबका बनवा तो दूंगा, लेकिन उसके लिए मैं अश्योरेंस नहीं दे सकता, है ना, क्योंकि बहुत समय लगता है। मतलब पहले पीपीटी को A4 में बदलना, फिर A4 में बदल करके फिर उसके अंदर जरूरी चीजें डालना, ये समय लगने वाला प्रोसेस है। मैं अश्योरेंस दे भी दूं, लेकिन फिर आप रोजाना मेरे पीछे पड़ जाओगे, इसलिए मैं ऐसी चीजें बैकग्राउंड में चलती रहेंगी, लेकिन मैं वादा नहीं करूंगा इस चीज को। माफी चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मतलब इन दिनों मेरे साथ कुछ ज्यादा ही मतलब परेशानी वाला काम कर दिया था। रोजाना पूछ पूछ करके मतलब इतना गिल्ट फीलिंग दिला देते हो आप, जैसे कोई बहुत बड़ी भूल हो गई है, जबकि ऑलरेडी सब चीजें समय समय पे दी गई हैं। कर दूंगा, लेकिन जनाब डर लगता है, डर लगता है सर, आपसे डर लगता है। वेट कर लेंगे, दुखी तो नहीं करोगे? चलो फिर ठीक है, करवा देंगे फिर, ठीक है। तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री का डाल दिया है हमने, तो मॉडर्न के बाद पहले तो एंशिएंट और मिडाइवल वाला करवा देते हैं, ठीक है? फिर सारा ही करवा देंगे, ठीक है ना? बिल्कुल करवा देंगे, ठीक है। करवाएंगे करवाएंगे, कोशिश करते हैं, हो जाएगा, कोशिश करते हैं। मैंने बोल रखा है, आपसे पहले भी बोल रखा है उन लोगों को, लेकिन क्या बेटा, इतनी सारी ऑलरेडी क्लासेस हैं, आप देख रहे हैं सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक क्लास है। सुबह 4 बजे से लेकर रात 8 बजे तक की क्लास के लिए लोग भी चाहिए, फिर उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए मैं भी चाहिए, है ना? तो मतलब वो चीजें हो नहीं पाती, कई बार समय लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि ये जो कंटेंट है आप लोगों को, ये 3 डॉट पर आप क्लिक करके डाउनलोड नाउ का बटन दबाएं और वहां से आपको मेरी क्लास का कंटेंट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है बेटा? चलिए शुरू करें। आइए, तो हमने आप लोगों को टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ा दी थी। टाइप ऑफ रिएक्शंस के बाद में आज हम आपको एसिड बेस पढ़ाने वाले हैं। एसिड बेस, एसिड बेस को समझें इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट सिखा देता हूँ। हाँ जी, तो कल मैंने एक आप लोगों के लिए एनटीपीसी एनालिसिस की क्लास भी ली थी। लिख रही है जितनी ज्यादा क्लास हम ले नहीं सकते उससे ज्यादा क्लास आप लेते हैं। हाँ बेटा, मैं बहुत सारी क्लासेस लेता हूँ और हर क्लास के अंदर अच्छा भी करना होता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी क्लास आप ऐसे भी पढ़ा के निकल लो, क्योंकि हर बच्चा उम्मीदें लेके क्लास में बैठता है। सुनिए ध्यान से। तो सबसे पहली चीज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है एसिड और बेस के बारे में। एसिड बेस आफ्टर ऑल होते क्या है ना? तो बचपन से हम सुनते आए हैं कि एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं। कल मैंने एनटीपीसी का एनालिसिस करवाया था, आपने देखा हो तो मतलब एक वीडियो बना के डाल दिया था मैंने इस वीक में आए हुए सभी क्वेश्चंस का। आपने नोटिस किया हो तो उसमें हमने ये देखा था कि साइंस के अंदर कुछ भी मतलब अच्छा नहीं आया। साइंस में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको देख के ये फीलिंग आए कि यार क्या पूछा गया है ना? है ना? मतलब बहुत ही हलवा टाइप का। मतलब साइंस इतना आसान था ना, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि क्यों इतना ज्यादा हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, चूंकि हमने यहाँ पे पढ़ाना आपके एसएससी एग्जामिनेशन, डिफेंस एग्जामिनेशन, जो भी एग्जाम पढ़ते हैं उन सबको ध्यान में रख के शुरू किया हुआ है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है? सुनिए ध्यान से। तो अब हम आज चर्चा कर रहे हैं एसिड और बेस की। कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, सबको पता है। एसिड का निर्धारण कैसे करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, 3 कंसेप्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं? एक है मेरे प्यारे साथियों आर्हेनियस का सिद्धांत। कौन सा है? आर्हेनियस का सिद्धांत। दूसरा है मेरे प्यारे साथियों ब्रॉन्स्टेड लॉरी का सिद्धांत। ब्रॉन्स्टेड लॉरी का सिद्धांत। और तीसरा है ब्रॉन्स्टेड लॉरी के बाद में तीसरा है लुईस का अम्ल क्षार सिद्धांत। बस ये 3 सिद्धांत समझ लिए तो आपका पूरा की पूरा ये खत्म हो गया, ठीक है ना? इसके अलावा एक व्याख्या है जो पीएच स्केल के ऊपर की जाती है, ठीक है? उसका इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पीएच स्केल के ऊपर अम्ल क्षार की व्याख्या की जाती है। बस इसके आधार पर पूरा अम्ल का निर्धारण हो जाता है। हाँ जी, तो सबसे पहले होता है आर्हेनियस का सिद्धांत। क्या कहता है आर्हेनियस का सिद्धांत? बहुत सिंपल सिंपल सी बातें, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको अलग से एलोबरेट करके समझा देंगे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऑलरेडी इन सब बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी ये सब पढ़ लेते हैं तो जरूरत हो जाती है। आर्हेनियस का सिद्धांत, आर्हेनियस क्या कहता है? वे सभी पदार्थ जो मेरे प्यारे साथियों H प्लस डोनेट करते हैं, क्या कहते हैं? जो H प्लस डोनेट करते हैं वो H प्लस डोनेट करने वाले अम्ल कहलाते हैं। H प्लस डोनेट करने वाले अम्ल कहलाते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, क्षार कौन से कहलाते हैं? उदाहरण बता दूं मैं आपको। जैसे मेरे प्यारे साथियों, अब आपस में बातचीतें बंद हो गई हो या हो गई हो तो बंद कर लें, नहीं तो फिर मैं बंद कर दूंगा, है ना? तो इतने भी मतलब वो मत करिए, पढ़ाई कर लीजिए बेटा, है ना? हाँ जी, तो सवाल पूछा जा रहा है कि H प्लस डोनर जो होता है, नहीं मतलब चैट ऑफ करना खुद से कंट्रोल कर लोगे ठीक है, बेचारे 2-4 बच्चे जो नए आते हैं उनकी मदद हो जाएगी, है ना? H प्लस डोनेट करने वाले अम्ल कहलाते हैं। H प्लस डोनेट करने वाले उदाहरण जैसे HCl क्या देता है? H प्लस Cl माइनस। एसिड बोले तो ठीक है। इसके अलावा H2SO4 क्या देता है? H प्लस
HSO4 माइनस, ठीक है। तो H प्लस देने वाला क्या कहलाया? एसिड कहलाया। ये बात हमको समझ में आ गई। नंबर दूसरा, OH माइनस देने वाला, OH माइनस देने वाला बेस कहलाता है। जैसे देखते हैं NaOH, क्या हुआ? Na प्लस OH माइनस, KOH, K प्लस OH माइनस, क्षार कहलाया। CaOH का होल ट्वाइस, Ca प्लस 2 OH माइनस, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है मेरे प्यारे साथियों कि ये तमाम चीजें जो कि आरएनएस ने बहुत ही सिंपल तरीके से बता दी थी, ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक बात और निकल के आती है और वो है ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या कहे? ब्रॉन्स्टेड लॉरी, इनका सिद्धांत क्या कहता है? इनका सिद्धांत कहता है H प्लस डोनर एसिड है। ऐसा नहीं कि इन्होंने अंग्रेजी में कहा, इन्होंने भी हिंदी में कहा कि H प्लस देने वाला जो है वो अम्ल है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इन्होंने अंग्रेजी में कहा, उन्होंने हिंदी में कहा। दूसरा, इन्होंने जो क्षार की परिभाषा दी वो बहुत अच्छी दी। इन्होंने कहा कि जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है, H प्लस को एक्सेप्ट करने वाला यानी कि एक्सेप्टर जो है वो क्या होगा? वो बेस होगा। ध्यान से सुनिएगा, दो बातें। इसने तो क्या कही थी? H प्लस देने वाला अम्ल है, H प्लस देने वाला अम्ल है, OH माइनस देने वाला क्षार है। पलक कह रही है सर मेरा सब्जेक्ट मैथ नहीं था, मुझे केमिस्ट्री नहीं बनती, क्या फिर भी मुझे केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा? बेटा एक बार के लिए पलक प्रीवियस क्लासेस देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। डे 1 से क्लासेस देखिए। अंकित कुमार टेलर, मैं वाटर को सब कुछ प्रूव कर दूंगा, थोड़ा देर पेशेंस रख लो बेटा, है ना। ये एक आध वो चीजें हैं जो तुम्हें आती हैं, इसलिए तुम थोड़ा सा अपना नॉलेज का परीक्षण हमसे कर रहे हो। अभी बच्चा मतलब थोड़ा समय लगेगा तुम्हें अभी क्लास में बैठने लायक परिस्थितियों में पहुंचने में, है ना। थोड़ा सा वेट करो और पढ़ो बेटा, है ना। आ जाओ। तो क्या होता है ना, कई बार कुछ लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होता है, वो लगता है ले मास्टर की चेकिंग कर लेते हैं, नादान बालक है। आ जाओ इधर देखो। तो H प्लस डोनर, इधर की तरफ क्या हुआ भाई? हमने कहा कि लेट से आपसे पूछा जा रहा है कि एयर, एक छोटा सा उदाहरण हमने ऐसे ही उठा करके देख लिया। क्या उठा करके देख लिया? मान लीजिएगा साहब AH था, कोई AH है, A कोई अल्फाबेट है और हमने इसको कोई भी लेने देने का मतलब नहीं है, केवल इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि AH को उठा के देखें। इसने कहा A प्लस और H माइनस ले लिया, ये तो संभव नहीं है। हमने कहा कि H प्लस देगा तो एसिड बनेगा, तो ये तो अभिक्रिया खत्म हो गई। चलिए दूसरी अभिक्रिया देखते हैं क्या है, इधर देखते हैं। यहां मैंने कहा A माइनस और H प्लस ले लेते हैं, ठीक है साहब। A माइनस H प्लस, ये संभव है क्योंकि हमने कहा कि अम्ल बनाना है, तो ये वाली परिस्थिति होगी तो ही अम्ल की परिभाषा आएगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये H प्लस जो है, ये H प्लस अगर आपने देखा, इसको डोनेट किसने किया है? AH ने किया है। किसने किया है? AH ने किया है। तो भाई इस AH को हम अम्ल कह रहे हैं, यानी कि क्या कह रहे हैं? एसिड कह रहे हैं। तो एसिड क्या है? तो जो H प्लस डोनेट कर दे वो एसिड है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो AH क्या है? एसिड है। यहां तक समझ में आ गया। फिर बोले सर क्षार की परिभाषा कैसे करोगे? अभी करते हैं, रुकिए। मैंने कहा बेटा अगर इस अभिक्रिया को हम उल्टा चला देते, कैसे? यों रिवर्सिबल हो जाती, मान लो यही अभिक्रिया, इसी से समझा देते हैं। आपको ये समझने में दिक्कत आए तो मैं अलग से लिख देता हूं। लोग A माइनस को पकड़ लिया H प्लस ने, बाकी तो मर्जी आपकी है कि आप कैसे इसको समझते हैं। A माइनस को पकड़ लिया H प्लस ने, बन गया AH। बोलो दिखाई दे गया? ठीक बात है। तो ये जो चीज बनकर के आई, इसे क्या कहा हम लोगों ने? इस A माइनस ने H प्लस पकड़ा, यही कारण है कि A माइनस क्या कहलाया? बेस कहलाया। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे कि जो H प्लस को पकड़ेगा वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ये लो, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। बोलिए साहब समझ में आ रहा है? थम्स अप कर दीजिए, यहां तक मुद्दा क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस रिएक्शन में ये अम्ल था। अगर यही परिस्थिति उल्टी लौट जाए, उल्टी लौट जाए इसका मतलब ये A माइनस मतलब ये वाला काम इस प्रकार से उल्टा लेकर के इधर की तरफ चला जाए, तो भाई एक प्रकार से ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो अम्ल भी यहां और क्षार भी यहां। बोलिए पहले इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अम्ल भी यहां और क्षार भी यहां। AH ने H प्लस दे दिया, A माइनस ने H प्लस ले लिया, दोनों ही बातें उल्टी सीधी हो गई। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब यहां पर बड़ा वाला सवाल अटक गया। क्या अटक गया? बड़ा वाला सवाल यह अटक गया कि बड़ा कौन? अम्ल कहे कि मेरी वजह से क्षार तुम्हारा जन्म हुआ, यहीं पे सारा की सारा बवाल अटक गया मेरे प्यारे साथियों। अम्ल क्या कह रहा है क्षार से कि मैं हूं तो तुम हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे कारण से तुम्हारा जन्म हुआ है। ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है AH। AH बोल रहा है A माइनस से कि बेटा मैं हूं तो तुम बने, अदरवाइज तुम्हारा जन्म ही नहीं होता। ये वाली बात तो A माइनस भी बोल रहा है। A माइनस कह रहा है अगर मैं H प्लस को पकड़ता ही नहीं तो तुम बेटा AH कैसे बनते? बात तो दोनों की सही है अपनी जगह पर। बोलो भाई आपको बात समझ में आ रही है? हमने AH की जगह कोई भी उदाहरण ले लेंगे, अभी इसकी जगह कुछ भी लिख लेंगे, आप नोट मत लीजिए। बिल्कुल ठीक है। अब ये लड़ाई जो है ये बिल्कुल वैसे चल गई कि धरती पे पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा, है ना। और बहुत जेन्युइन लड़ाई है। अब ऐसी परिस्थिति में इसका इलाज क्या है? इलाज यही है कि अज्ञात कारणों से पता चला है कि तुम्हारा जन्म हो गया था, ठीक है, लेकिन हम इसका हमारे पास क्या इलाज है? ये वाली जो चीज है ना, ये मेरे प्यारे साथियों ब्रॉन्स्टेड लॉरी के पास पहुंच गई। मुर्गी पहले आई या अंडा? धनंजय कह रहे हैं मुर्गी पहले आई। सही है धनंजय, मुर्गी कहां से आई बेटा? बहुत बढ़िया, मुर्गी कहां से आई ये थोड़ा बता दो, आगे हम मैनेज कर लेंगे।
ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल ये है, इसी स्थिति में बड़ा सवाल ये है, हाँ, कि भाई इस स्थिति को ब्रॉन्स्टेड लॉरी देख रहे थे कि यार इन दोनों के बीच झगड़ा चलता रहेगा कि हम बड़े या हम बड़े। अब भाई साहब ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने इसका इलाज ढूंढ लिया तुरंत। इसने तुरंत क्या कहा कि देखो बेटा सुनो, तुम लोग जिस बात को लेकर लड़ रहे हो, तुम्हें देख करके ये लग रहा है कि तुम दोनों जो है वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तुम इसके बिना रह नहीं सकते। और ऐसे लोगों के आगे ना हम जो है वो सी लगा देते हैं, ऐसे लोगों के आगे हम लोग सी लगा देते हैं। बोले मतलब, अरे बोले मतलब हुआ, सी का मतलब हुआ कॉन्जुगेट लगा देते हैं, ठीक है, कॉन्जुगेट लगा देते हैं। मतलब ये हुआ कि कॉन्जुगेट एसिड और इधर की तरफ बच गया कॉन्जुगेट बेस। बोले भाई तुम बिल्कुल एक जिस्म, मतलब दो जिस्म एक जान हो, आपस में मिलके ही रहते हो, हम भी मान लिए इस बात को। मतलब तुम्हारे साथ में हमेशा तुम्हारा क्षार भी रहता होगा, बस परिस्थितियां अलग है कि ये अभिक्रिया का जो साम्य है ये बदल जाता होगा। मतलब अगर तुम्हारे अंदर ज्यादा ताकत है, तुम ज्यादा शक्तिशाली हो, तो ये अभिक्रिया इस दिशा में ज्यादा जाती होगी और लौटती थोड़ी कम होगी। मतलब समझ रहे हैं आप? बोले भाई मान लो तुम में ज्यादा ताकत है, तो भाई ये हो सकता है कि ये अभिक्रिया यूं तो ज्यादा चली गई और ये लौटी कम। अच्छा, रिवर्स भी हो सकता है। बोले क्या? बोले रिवर्स ये हो सकता है कि भाई ये मान लो लौटी ज्यादा और आगे कम गई, कुछ भी हो सकता है। बोले इसलिए चिंता मत करो, और मतलब दोनों में साम्य भी स्थापित हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रहते तुम दोनों साथी हो। बस देखना होगा प्रबल ज्यादा कौन है। प्रबल यानी मतलब स्ट्रॉन्ग और वीक, ये दो शब्द यूज किए जा सकते हैं, बाकी तुम दोनों को रहना साथ में ही है। तो यहां से मेरे प्यारे साथियों एक कंसेप्ट निकल के आया, और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार कंसेप्ट। संयुग्मी अम्ल एंड संयुग्मी क्षार, इसी को आप कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? डन हो गया? ठीक है। अब मैं एक सवाल दे रहा हूं, अब अगर आप समझ गए हो तो अच्छा है, नहीं भी समझे हो तो मैं आपके लिए यहां हिंट भी लिख दे रहा हूं। कॉन्जुगेट एसिड जब पूछा जाए, कॉन्जुगेट एसिड जब पूछा जाए, मैं लिख देता हूं इस लाइन को, तब भी कुछ लोग गलती करेंगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं लिख देता हूं क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि इतना बड़ा अनुभव हो गया है कि बच्चे उसके बाद भी गलत करते हैं। कॉन्जुगेट एसिड पूछा जाए तो H+ जोड़कर बता देना, मैं लिख दे रहा हूं। अच्छा, नंबर दूसरा, कॉन्जुगेट बेस संयुग्मी क्षार पूछा जाए, लिख दे रहा हूं, पूछा जाए तो H+ हटाकर बता देना। अब कर दोगे? लिख दिया ना? ठीक है, चलो बेटा अब सवाल दे रहा हूं, सवाल करना। नंबर 1, HCl, H2O, H2SO4, H3PO4, HSO4, H2PO4, इन सब के संयुग्मी यहां मैं लिख दे रहा हूं कॉन्जुगेट बेस बताओ। अपनी कॉपी में लिख लो। भाग्यश्री, ये सारे के सारे बेटा डाउनलोड भी किए जा सकते हैं, मेरा लिखा हुआ जो शब्द है ना, जो मैं लिख रहा हूं, ये एंड में जाकर के क्लास के अंत में 3 बिंदियां आएंगी, उन 3 बिंदियों पर क्लिक करोगे, वहां लिखा आएगा डाउनलोड नाउ। डाउनलोड नाउ लिखा आएगा तो वहां पे लिखा आएगा विद एनोटेशन, और एक लिखा आएगा विदाउट एनोटेशन। विद एनोटेशन में बेटा जो मैं हाथ से लिख रहा हूं वो सारी चीजें लिख पाओगे, है ना, मतलब वो एज इट इज डाउनलोड हो जाएगी, लोड मत। मुद्दा समझ में आ गया क्या करना है? ठीक है, हाँ भाई करता चलूं मैं यहाँ पे Cl माइनस OH माइनस, मैं नंबर भी डाल देता हूँ क्योंकि कई तो डाउट पूछेंगे ना, अभी डाउट पूछेंगे तो वो फिर कैसे पूछेंगे मुझे पता है। हाँ भाई, HSO4 माइनस, H2PO4 माइनस, NO3 माइनस। 5 और 6 में बताओ कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस और नो में आंसर दो। यस और नो में। आधी क्लास बदल गई, आधी क्लास प्लस यस में, आधी क्लास नो में, कोई बात नहीं बेटा, इसमें भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसका क्या हो जाएगा, जिनको पता है वो तो सही आंसर कर रहे हैं, SO4 माइनस 2, और ये हो जाएगा HPO4 माइनस 2। माइनस ही तो बढ़ाना था, बढ़ाते चलेगा, क्या दिक्कत है, सिंपल है, कुछ किए ही नहीं हम तो। प्लस माइनस का न्यूट्रल करने का सिस्टम है, हम तो इसके अलावा कुछ पूछे ही नहीं आपसे अभी तक, सिंपल। अरे भाई अरविंद भाई, रोज ईमेल आईडी आता है, क्या करें मुझे नहीं पता भाई। अरविंद मुझे नहीं पता बेटा क्या करना चाहिए, है ना। हाँ जी, इधर सुनिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर क्या पूछा गया, HCl से Cl माइनस, H2O से OH माइनस। क्या आपको कॉन्जुगेट बेस समझ में आ गया? चलिए अब इधर देखो, अब मैं आपसे एक सवाल और पूछ रहा हूं, आप उसका आंसर करना, कोई बात नहीं, जितना समझ में आ जाए चलने दीजिए, दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठने लग रहे हैं, वो भी समझ में आ जाएंगे, सब चीजें होती चली जाएंगी। अब मैं एक सवाल और लिख रहा हूं, है ना। चलिए, OH माइनस, इनका कॉन्जुगेट एसिड लिखिए, OH माइनस, SO4 माइनस 2, NO3 माइनस,
H2O NH3 और क्या लिखा है, छोड़िए परेशान हो गया। चलिए बताइए मेरे प्यारे साथी, इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाने का प्रयास करते हैं। बताओ बच्चों, OH का तो बन गया, इसका भी नंबर डाल देते हैं 8 9 10 11 12, है ना? तो बताइए बच्चों, इसमें आंसर दीजिए। OH का क्या बन जाएगा बेटा? H2O, शाबाश। इसके अंदर कॉन्जुगेट एसिड बनाने की बात की गई थी, HSO4 HNO3, क्योंकि एक बार ही तो जोड़ना था, जोड़ दिया। H2O पर H जोड़ सकता है क्या? H2O पर H बिल्कुल जोड़ सकता है सर। इस पर H, ये न्यूट्रल था, इसको प्लस पकड़ाया तो प्लस बन गया, न्यूट्रल था प्लस पकड़ाया प्लस बन गया, माइनस था प्लस पकड़ाया न्यूट्रल हो गया। भाई सिंपल सी बात है ना, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रल होते हैं। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? डन है बेटा? अच्छा, अब मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूं, अब सुनिए। अभी भी किसी को डाउट है, चिंता मत करो, सब आपस में सवालों से क्लियर हो जाएगा। अच्छा हाँ, विकास मालविया, आपका नॉन साइंस बैकग्राउंड है, कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं आएगा बेटा। तुम टाइप करने में इतने ज्यादा बिजी हो ना, एक ही चीज को कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट, नहीं आएगा। तुम जाओ किसी और क्लास में पढ़ लो, मैं नहीं समझा पाऊंगा, है ना? कोई बात नहीं बेटा, नहीं हो पाएगा। समझने वाले को समझ में आता है ना, समझ में उसको आएगा जो समझने का प्रयास करेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनमें से आधे से ज्यादा नॉन साइंस के ही बच्चे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उन्हें आ रहा है, तो वो समझने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? और नहीं आएगा और मैं माफी किया कि नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है? चलिए, नहीं समझ समझ की बात भी नहीं है ना साहब, आप अपने मन में अगर एक बार विचार धारण कर लिए कि समझ नहीं आ रहा है तो फिर नहीं आ रहा है। मतलब एक बार के लिए मैं अगर चैट ही करने में बिजी हो जाऊं कि मैं टाइप करने समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो मैं जो बोल भी रहा हूं, जो समझा भी रहा हूं, वो भी कहां से समझ में आ जाएगा, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, सॉरी बेटा, है ना? छोड़ दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं आपसे, इस बात को समझने का प्रयास करिए। तो परिभाषा के अनुरूप अगर हम चलते तो हमको यही दो बातें काम में आई, कौन कौन सी? एसिड पूछा जाए, लो भाई मैंने एसिड पूछा, तो क्या करना था? H प्लस जोड़ना था। दुनिया में सबसे आसान एडिशन जो है ना, वो प्लस माइनस का ही तो होता है। सबसे आसान जो होता है वो प्लस माइनस का ही तो होता है। प्लस को माइनस से जोड़ दिया, लो इज इक्वल्स टू न्यूट्रल। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है कि नहीं? तो ये तो कोई कॉमन सेंस की बात है। तो देखो भाई, मैंने माइनस को प्लस से जोड़ दिया तो न्यूट्रल आना ही है, इसमें क्या ही बात थी? ये डाउट हो सकता था कि सर इसमें जुड़ सकता है कि नहीं, तो वो मैंने बता दिया। ये परिभाषा थी मेरे प्यारे साथियों, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार की। तो इसमें कोई भी बात ज्यादा बड़ी नहीं थी। हो गई तो बात समझ में? चलिए तीसरी परिभाषा पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। कौन सा? लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। अब इसमें क्या है? देखो बेटा, जैसे ब्रॉन्स्टेड लॉरी की बात हमने सीखी, वैसे ही 9 में -2 कहां गया? हाँ, देव राजपूत, मैं बताता हूं बेटा। देखो बेटा देव, एक ये बात तुमने सही पूछी, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं बेटा। -2 में +1 जोड़ोगे, मैथमेटिक्स है देव बेटा, आपके पास एसएससी की तैयारी कर रहे हो ना? अगर प्लस -2 और +1 नहीं जोड़ पाओगे तो तैयारी छोड़ देना, है ना? आ गया? चलो फिर ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में लुईस एसिड बेस कंसेप्ट की बात करते हैं। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट क्या कहता है, यहां से समझना। पहला पॉइंट, लॉन पेयर। अब ये क्या होता है अभी सिखाऊंगा, चिंता मत करो, मैंने बहुत बार सिखाया, पुराने विद्यार्थियों को पूरा सिखा रखा है, फिर भी सिखा रहा हूं। एक तो ना आप लोग मेरी बात को बेइज्जती में बिल्कुल मत लिया करो। जो लोग ये लिखते हैं ना बेइज्जती बेइज्जती, बेइज्जती नहीं, ये इंसल्ट नहीं है। मैं आप लोगों को कैसे सिंसियर बनाऊं, बस उसका प्रयास है। बेइज्जती नहीं है, सिंसियरिटी है, ठीक है? मैं आप लोगों का ध्यान कैसे एकाग्रचित करूं, उसका प्रयास है। मैं आपकी बेइज्जती क्यों करूं? मैं जानता ही नहीं हूं आप में से किसी को यार। आप आज देव राजपूत नाम से हो, कल आप मतलब खुद देवता बन के लिखे आ जाएं, मुझे मतलब थोड़ी है, पता थोड़ी चलेगा। मैं ना तो किसी का चेहरा समझ पा रहा हूं, ना ही किसी का नाम से किसी को जान पा रहा हूं। आप सभी मुझे तो देख रहे हैं, मैं आपको कुछ नहीं देख रहा। आपके नाम पता चल रहे हैं, आप अपना नाम भी बदल के मेरे सामने आ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर वही वाला एहसास भी फील करा रहा हूँ जो आप ऑफलाइन में फील करते हैं। ऑफलाइन में आप इतना जल्दी नहीं बोल पाते हैं टीचर के सामने ना, आप टीचर से सुनते हैं पहले, फिर टीचर लास्ट में बोलता है कोई दिक्कत, तो फिर आप बोलते हैं। तो आप लोग सिंसियर जो पुराने हैं वो तो सिंसियर है, कुछ नए आते हैं उनको मैं डिसिप्लिन सिखा देता हूँ, है ना? हाँ जी, लॉन पेयर। तो मेरे प्यारे साथियों, लॉन पेयर क्या होता है ये तो मैं अभी पहले भी सिखा चुका हूँ, अभी भी सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। लॉन पेयर डोनर जो होता है वो बेस होता है, बस इतनी सी बात याद रखनी। जैसे मैंने अभी हाल याद करवाई, H+ देने वाला क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। ऐसे ही क्या याद करने जा रहे हैं? लॉन पेयर देने वाला बेस कहलाता है, नंबर 1। और नंबर 2 मेरे प्यारे साथियों, लॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला, लॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड कहलाता है। लो खत्म बात। लॉन पेयर लेने वाला, हिंदी क्या हो गई? लॉन पेयर लेने वाला। अब मुद्दा केवल इतना रह गया, ये इधर हो गया देने वाला, उधर हो गया लेने वाला। अब मुद्दा केवल इतना रह गया कि कोई ये बता दे कि लॉन पेयर होता क्या, बाकी तो हम निपट लेंगे। बस हमको कोई इतना बता दे कि लॉन पेयर होता क्या है, बाकी तो हम निपट लेंगे, है कि नहीं? चलो तो अब मैं वो भी इलाज कर देता हूं। चलो बताओ, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3, कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, मैंने आपसे कहा NH3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो,
तो सर 1s2 2s2 2p के अंदर जो 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूं। मेरे प्रीवियस क्लास लेक्चर देख लीजिए, मुश्किल से 3 या 4 पुराने, है ना? वहां पे आपको ये दिख जाएगा, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। यहां पर बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ, बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ, बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ, ये मैंने सब पढ़ाया हुआ है बेटा, एक बार पुरानी क्लासेस भी देख लेना, है ना बेटा? तो ये कुल मिलाकर के बताओ 6 इलेक्ट्रॉन हुए या नहीं? थम्स अप करो जल्दी से। 2 2 4 2 6 6 हो गए, इधर 2 ऑलरेडी थे, कुल मिलाके कितने हो गए? 8 हो गए, है ना बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट बोले तो नंबर 2 में आउटर मोस्ट कंप्लीट हो गया ना? बिल्कुल हो गया। अच्छा बच्चों, तो ये जो है ये किसी के साथ बॉन्ड बनाया क्या? बताइए, क्या ये किसी के साथ में वो बनाया क्या? नहीं बनाया ना बेटा। इसी को हम लॉन पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसी को हम लॉन पेयर कहते हैं। तो इसे दिखाते कैसे हैं? इसे दिखाते यूं हैं, NH3 तो हमने सबने देख लिया बनता हुआ। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना बेटा, ये वाले ये हैं। बोलो अब समझ में आया कि नहीं? थम्स अप करो। ये डबल डॉट क्या है, समझ में आ गया? अच्छा, ऐसे ही चलो एक उदाहरण और करवाते हैं आपको। बताओ बेटा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p4। मैं सब सिखा चुका हूं, इसलिए मुझे अब ज्यादा समय लग नहीं रहा सिखाने में आपको। मैंने कहा H2O कैसे बनता होगा, मैंने कहा चलो बता देते हैं। 1s2। अच्छा बताओ, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो मैंने H2O बना दिया। 1s2 2s2 2p4। अब 2p4 को बेटा कैसे दिखा रहा हूं, इधर देखो, ये देखो बेटा, डन है बेटा? अच्छा, अब 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना दूं। मतलब इन चीजों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार पुरानी क्लासेस को दोबारा से देख लेना, मैंने सब चीजें सिखाई हुई है। हो गया बेटा कंप्लीट? H2O बनते ही ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, नंबर 2 को इधर देख रहे हो और 2p को इधर देख रहे थे आप। आउटर मोस्ट नंबर 2 ही है इसका। अच्छा देखो, इन्होंने तो बॉन्ड बना लिया, तो मैं H2O को ऐसे तो दिखा दिया, H2O को ऐसे तो दिखा दिया। अच्छा, इसके अलावा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले बच गए कि नहीं बच गए? है ना? तो ये कितने लॉन पेयर कहलाए? अब जैसे गौरांग आपने लिख दिया 4, नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन 4 है, लॉन पेयर, पेयर शब्द यूज कर रहे हैं ना अपन, 2 बोलेंगे इसको, 2 लॉन पेयर। ठीक है बेटा? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई आप सभी साथियों को? चलो एक उदाहरण और करा देता हूं, आखिरी उदाहरण है ना? इतने में समझ में आ जाना चाहिए। फ्लोरीन की बात करें बेटा, फ्लोरीन क्या है? 1s2 2s2 2p5। दिखाऊं मैं इसको कैसे दिखता है? ये ऐसा दिखता है। ठीक है बेटा? मैंने कहा HF बना दो, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना बेटा इसको। लो भाई, एक इलेक्ट्रॉन देके दिखा देता हूं मैं, ये देखो, मिल गया बेटा? अब बताओ, हो गए पूरे ऑक्टेट कंप्लीट इसका? ये 2s2 था, क्लियर है? चलो अब बताओ कितने लॉन पेयर हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 लॉन पेयर हो गए बेटा, है ना? कैसे दिखाऊंगा इसको? मुझे नहीं लगना चाहिए कि अब किसी को भी कोई डाउट हो, मतलब जिसको, कई तो साइंस वाले बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहले ये नहीं पता होगा कि ये क्या होता है, उन्हें भी आज पहली बार समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब एक उदाहरण और कर रहे हैं हम जल्दी से, छोटू सा। ये छोटू सा उदाहरण हमने यहां कर दिया, इसको मैं इस तरफ ही क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको यहीं पे मैं इस बात को सिखा सकूं। बेटा बताओ बोरॉन का, हाँ बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखो बेटा, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p1। ठीक है? आप लोग कई तो ऐसे हैं जो कंफ्यूज ही आज तक इस चीज को लेकर के हैं कि गुरुजी से क्या कहें कि भैया कौन सा सब्जेक्ट आप अच्छा और कौन सा बुरा पढ़ाते हो। आप तो सभी चीजों को उनकी हाइट पे टच करा देते हो। कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ाया हो उसके डेप्थ में जाके घुस जाते हैं, चाहे फिर आपने पॉलिटी पढ़ी हो, चाहे इकोनॉमी पढ़ी हो, चाहे हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी पढ़ी हो, है ना? हर सब्जेक्ट के अंदर गहराइयों तक घुसी गए। ये पढ़ने में अगर आपको शौक होगा ना, मतलब मैथ रीजनिंग इंग्लिश ये छोड़ रखी है मैंने, यह समझ लो वो ओरिजिनल बैकग्राउंड में वो भी घुसा देंगे। 16 सब्जेक्ट पढ़ाने का मन है कि एक समय में 16 सब्जेक्ट पढ़ाऊं, ये सपना है मेरा। हाँ जी, इतने घंटे नहीं होते। और मैं बताऊं आपको कि जो चीज मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लेता हूं उसको दोबारा पढ़ाना नहीं चाहता, और वो इसीलिए नहीं पढ़ाना चाहता कि मुझे खुद को मजा नहीं आता करने में। मैं आपसे ज्यादा खुद के लिए पढ़ाता हूं कि बस अपने आप को मैंने कुछ नया सिखाया या नहीं सिखाया। इधर देखें, अब बना दिया अपन ने। अब बन रहा है BH3। क्या बना रहे हैं? BH3। BH3 के अंदर अगर मैंने यहां हाइड्रोजन मिला दिया, इधर देखो मैंने ये हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दिया, ये हाइड्रोजन का बना दिया, ये हाइड्रोजन का बना दिया। और ये 16 सब्जेक्ट वाली बात पता है कहां से आई? क्योंकि हमारे RAS के एग्जाम में ना 16 सब्जेक्ट आते हैं। अगर आप भी कभी देखें तो पता चल जाएगा, वहां ऑप्शनल नहीं आता है, वहां 16 सब्जेक्ट आते हैं। तो मुझे ना उनको पढ़ने में एग्जाम से ज्यादा खुद को समझने में मजा आया था, इसलिए मैं ये लाइन बोलता हूँ। ठीक है? हाँ, तो कभी आप कोई तैयारी करेंगे तो पता चल जाएगा। तो मुझे क्या पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने का शौक रहा है हमेशा से, तो ये इसी कारण से मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन सारी की सारी चीजें पढ़ा दी जाए आपको बैठा के। हाँ भाई, BH3 के अंदर क्या हुआ?
कुल 6 इलेक्ट्रॉन, ये मल्टीपल टाइम सिखाया हुआ है मैंने, एक बार देख लो। 4 ऑन, 1s2, 2s2, 2p1, ये देखो। BH3 बनाना था, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, मैंने आपको ये ऐसे बना के दिखाया था, याद है? पुरानी क्लासेस कुछ याद आ रही हैं? फिर मैंने कहा था हाइड्रोजन को जोड़ दो इसके साथ में, ये हाइड्रोजन, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कुल मिलाकर के 3 हाइड्रोजन जुड़ी, क्या बन गया? ये देखिए, ठीक है? बच क्या गया मेरे प्यारे साथियों? ये खाली बच गया। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रह गई? 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रह गई। क्लियर? अच्छा, जब 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रह गई ना, इसी कारण से ये BH3 खाली कमरा लेके घूमता है, जिसको हम दिखाते नहीं है। हम जानते हैं कि बेटा तुम्हारी हालत खराब है, तुम्हारे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था हो पाई, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तुम मरे जा रहे हो। ऐसी स्थिति में ये अमोनिया के पास जाता है और कहता है सुनो अमोनिया, तुम्हारे जो ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमें दे दो ना। अमोनिया कहता है लो भाई, लेकिन हम परमानेंट नहीं देंगे, हम साझा कर लेंगे आपके साथ। इस प्रक्रिया को आप ऐसे देखते हैं, NH3 और ऐसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और BH3 ऐसे दिखाया जाता है, कई बार आपने देखा होगा। कैसे भी देख लो, कुछ भी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रक्रिया में जो ये बनी है, इस प्रक्रिया में NH3 जो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये कहलाया लुईस स्पेस। क्या कहलाया? लुईस स्पेस। और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा था वो कहलाया लुईस एसिड। अब बता दो, यदि ये बात समझ में आ गई हो तो गेम खत्म। डन? मजा आ गया? बेहतरीन। चौथा कंसेप्ट वो केवल इतना था, क्या? पीएच कंसेप्ट क्या होता है? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये तो सूत्र है इसका। H प्लस की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, पीएच उतना कम होगा। किसी भी विलयन में H प्लस जितना ज्यादा, पीएच उतना कम। 0 से लेके 14 के स्केल पर पीएच का निर्धारण किया जाता है। किसने किया, क्या किया, ये सब नोट्स में दिया हुआ है, पढ़ लेना। 7 वाला पॉइंट जिस भी स्केल में सॉल्यूशन का होता है उसे न्यूट्रल कहा जाता है। 7 से लेके 0 के बीच में जिसका होता है उसे एसिड कहा जाता है। 7 से लेके 14 के बीच में जिसका होता है उसे बेस कहा जाता है। खत्म। अब इसका कंटेंट थोड़ा सा देख लो। कंटेंट देखने के बाद में ये चीजें आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि पेपर में अभी कल एनटीपीसी वाले में भी शायद मिल्क का पूछा गया था, नहीं रक्त का पूछा गया था, ब्लड का कितना होता है, क्या कुछ होता है, ये सारे के सारे मैंने फैक्ट्स यहाँ दिए हुए हैं। इस टेबल को एक बार घोटे मार लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको बता दिया एसिड क्या होते हैं। ये महत्वपूर्ण कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, आपको याद करने हैं। फैक्चुअल डेटा है ये, ठीक है? ये सारी की सारी चीजें जो है ये फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद करना है। जो रटने वाली चीजें है ना, मैंने आपको एक ही जगह दे दी है। कौन सा अम्ल काय में पाया जाता है, क्या होता है, ये सारा के सारा फैक्चुअल डेटा है। ठीक है बेटा? समझ के पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो इतना ही है। बाकी अगर हम बात करें कि रटने की बात कितनी है, तो रटने की बात मैंने आपको कल भी बताई थी। आपका जो एग्जाम जिस तरह का दे रहे हो उसमें साइंस समझने से ज्यादा रटने वाली आ रही है, तो उनको आप याद रखना। ठीक है? आज इवनिंग में भी क्लास है, शाम को मिलते हैं भैया, ठीक है? चलो इंग्लिश की बैच भी ले आए बेटा, मुझको ना अनअकैडमी वाले निकाल देंगे, कहेंगे कि भैया बात ऐसी है कि तुम पहले डिसाइड कर लो तुम पढ़ाना क्या चाहते हो, तुम जो चाहते हो वही पढ़ाने लग जाते हो।